नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं, और बाइनरी का मतलब होता है टू, मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे आयोनिक कंपाउंड जो दो आयन से मिलके बनते हो, उनका हमने केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इफ वी नो द नेम ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर हमें आयोनिक कंपाउंड का नाम दे दिया जाए या हम नाम जानते हो, वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं अगर हमें नाम दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल, साथ साथ हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। हमें नाम दिया गया है लिथियम ऑक्साइड का। लिथियम ऑक्साइड का हमें नाम दे दिया गया है कि ये आपके पास एक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है, दो आयन के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें एक लिथियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। इसका अपने केमिकल फॉर्मूला ड्रा करना है, तो हमें नाम दे दिया गया है। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है राइट द कैटायन फर्स्ट। सबसे पहले आपने किसको लिखना है, कैटायन को लिखना है। कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहले आपने कैटायन लिखा विद इट्स चार्ज, विद इट्स चार्ज, इसके चार्ज के साथ। तो पहला काम हमने क्या करना है, लिथियम और ऑक्साइड में से जो लिथियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने किसको लिख दिया, लिथियम +1 लिख दिया, कैटायन को लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, राइट द एनायन। अब आपने एनायन को लिखना है विद इट्स चार्ज, इसके चार्ज के साथ, इसके चार्ज के साथ आपने एनायन को लिख देना है। एनायन नेगेटिव चार्ज को कहते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक मेथड इस्तेमाल करना है, कौन सा, क्रिस क्रॉस मेथड। यूज क्रिस क्रॉस मेथड। अब आपने क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करना है। ये क्रिस क्रॉस मेथड होता क्या है कि चार्ज ऑफ आयन एक्सचेंज विद अदर आयन, एक आयन का चार्ज दूसरे आयन के चार्ज के साथ तब्दील हो जाता है, एंड बिकम, और बन जाता है सबस्क्रिप्ट ऑफ अदर आयन, और दूसरे आयन का ये क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, छोटी वैल्यू को कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये 2 इसका क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। लोअर राइट कार्नर पे सबसे नीचे वाला जो दाईं तरफ का कार्नर होता है, कोना होता है, उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दोनों कैटायंस भी लिख दिए, एनायंस भी लिख दिए। अब यहाँ पे हमने क्रिस क्रॉस मेथड इस्तेमाल करना है। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या था, एक आयन का चार्ज दूसरे आयन के सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये 2 कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये 1 कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Li2O1।
समझ आ गई यहां तक कि इसका चार्ज यहां पे लोअर राइट कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, Li2O1। फिर उसके बाद एक रूल है कि रिमूव सबस्क्रिप्ट 1, जो सबस्क्रिप्ट 1 है उसको आपने रिमूव कर देना है, खत्म कर देना है बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Li2O लिथियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज था, लिथियम के पास सिर्फ +1 चार्ज था। इस कंपाउंड ने न्यूट्रल होना था, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होना था जब नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती। तो यहाँ पे हमें कितने लिथियम लगाने पड़े, एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम लगाने पड़े, ताकि +2 और -2 एक दूसरे के साथ न्यूट्रल हो जाए और ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसी तरह ये 2 इसके यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये 3 इस ऑक्सीजन के यहां शिफ्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरह एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। ये 3 इसके यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg3n2, मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी 2 आयंस के ऊपर मुश्तमिल एक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है। इस तरह आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं। तो समझ आ गई।